9 मई मुकदमे में PTI के 8 रुपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार PTI के 56 कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 20 कारकुनों को अदालत पेश किया गया। ATC इस्लामाबाद ने पुलिस की जानिब से मजीद 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्ज़िमान मुकदमात से डिस्चार्ज। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने की। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रात गए मुल्ज़िमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस की जानिब से 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगिला के मुकदमात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। PTI एहतजाज के तनाज़ुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें भी मंजूर। बच्चों में 2 रावलपिंडी, 3 अफगानी, 1 बाजौड़, 1 मर्दान, 1 कहूटा से ताल्लुक़ रखता है। 5 बच्चों की रोबकार रिहाई के लिए जेल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रोबकार आज जेल जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल फैसले की घड़ी आन पहुंची। ICC की वर्चुअल मीटिंग में आज मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान। ICC और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का 3 साला फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। फाइनल का हतमी फैसला आज वर्चुअल मीटिंग में किया जाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा है भारत के क्वालिफाई ना करने पर फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। मैचेस कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के ICC वुमेन्स टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताख़ीर की वजह से ब्रॉडकास्टर्स नाखुश। ब्रॉडकास्टर्स 50 ओवर के बजाय T20 तर्ज पर टूर्नामेंट का इनेकाद चाहते हैं। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर एतमाद कर चुके, हिमायत ना करें तो मुज़ाकरात का क्या होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, ऐसी सूरत में अगर PTI से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी PTI की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। देखिए, हमने तो कहा हुआ है इंसाफ मिलने चाहिए। देखो, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राबता ख़त्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा, PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। बानी PTI के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादतों के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। मईशत की तरक्की में किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से किसानों को नुकसान पहुँचा। मुल्क सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नर सिंध का अमरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमें बैरूनी ताकतों ने और तरफ से घेरा है। हमारे मुहाफिज सरहदों पर अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। मुल्क है तो हम हैं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, पड़ोस में मौजूद ममालिक ने लोगों को गुर्बत से निकाला। कराची से ही मुल्क की मईशत चल रही है। कराची चल रहा है तो मुल्क चल रहा है। दुनिया में मुल्क नहीं, खित्ता तरक्की करता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी क़ैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। वफ़द की अमरीकी अरकान कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। सेनेटर बुशरा अंजुम कहती हैं अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान क़ैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा पंजाब के वफूद की पज़िराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख़ के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वाइस गवर्नर ग्वांगझो ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। आवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए इनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। कोटादू में मुसाफिर वैन की ट्रॉली से टक्कर, 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 12 शदीद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। सनावा के करीब मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकराने के बाद दुकान में घुस गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।